वेलकम फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस की जो लास्ट लेक्चर में हमने प्रिपरेशंस पढ़ी थी हेलो एल्केन की, उसी के अंदर। ओके, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। एक साइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ है, उसके ब्रांचिंग में आपके एक एल्किन लगा हुआ है, ठीक है। और एच एक्स, ये कौन सा रिएजेंट है आपका? एच एक्स है ना। नॉर्मल एच एक्स जब आता था विदाउट H2O2, है ना, तो क्या करते थे हम? एम के एडिशन करते थे। और यहाँ पर एक्स कौन है? सी एल है। सी एल है तो जुड़ेगा भी कौन आके? सी एल जुड़ेगा। ओके, तो एम के एडिशन कैसे होता था? फर्स्ट देखिए, सबसे पहले ये एच कहाँ जाता था? जहाँ पर एच ज़्यादा होते हैं। तो एच ज़्यादा कहाँ पर रहे? देखिए यहाँ पर दो एच होंगे क्योंकि दो बॉन्ड खाली है यहाँ पर, और यहाँ पर एक ही बॉन्ड खाली है, यानी यहाँ पे एक एच है। तो इस साइड एच आएगा, और इधर अगर आपके H प्लस आ गया है तो यहाँ पर क्या बनेगा? केटायन बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा ये। फर्स्ट स्टेप के बाद H प्लस जुड़ने के बाद केटायन इस जगह आएगा। अब देखिए यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट होकर के, यह हाइड्राइड शिफ्ट अगर इस जगह हो जाए, ठीक है, तो केटायन इस जगह बन जाएगा हमारा 3 डिग्री पे 2 डिग्री से। तो शिफ्टिंग होगी यहाँ पर, और फाइनली केटायन हमारा बन जाएगा 3 डिग्री पे इस जगह पे। अब कौन आएगा? सी एल माइनस आएगा। सी एल माइनस आके इस जगह पे अटैक करके यहाँ पर आपके कंपाउंड बना लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है इसके लिए? ये वाला, ठीक है, जहाँ पर बाहर की तरफ आपके ब्रांचिंग है और उसी ब्रांचिंग से सी एल जुड़ा हुआ रहेगा क्योंकि केटायन पे अटैक करेगा वो। तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपके। ठीक, रीअरेंजमेंट का ध्यान रखिएगा। कार्बोकेटाइन फॉर्म जब जब होगा आरडीएस में आपके, तब तब रीअरेंजमेंट पॉसिबल है अगर वो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनाता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2,2-डाइक्लोरोपेंटेन। देखिए आपको डाइक्लोरो बनाना है, मतलब डाई हेलाइड बनाना है सबसे पहली चीज़, है ना। किससे बन सकता है ये बताना है आपको। कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय, ठीक है, कौन सी रिएक्शन से 2,2-डाइक्लोरोपेंटेन बन सकता है? देखिए 2,2-डाइक्लोरोपेंटेन दिखता है कैसा है? पहले पेंटेन बना लो, फिर इसके 2,2 पे 2 क्लोरो लगा लो, ठीक है, तो 2,2-डाइक्लोरोपेंटेन बन गया। अब देखते हैं एक एक करके। ये Cl2 है। Cl2 अगर हम नॉर्मल सनलाइट में भी मान लें तो ये तो एल्केन वाली पोजीशंस पे आके ऐड होगा, ठीक है। और डाइक्लोरो हमें अगर बनाना है तो डबल बॉन्ड वगैरह चाहिए होगा उसको ऐड करने के लिए, ट्रिपल बॉन्ड या कोई भी मल्टीपल बॉन्ड चाहिए होगा। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि ये तो एल्केन वाली जगह पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करके प्रोडक्ट बनाता है। नेक्स्ट इसको देखते हैं। यहाँ पर 1 मोल Cl2 ही है ना। 1 मोल Cl2 है, और साथ में CCl4 नहीं दिया है हमें, साथ में CCl4 हमें नहीं दिया है। ठीक, और चलिए दे भी देते CCl4, वैसे भी उसका कोई ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। तो देखिए होता क्या है यहाँ पे, पहले H2 आके ऐड होता तो एक बॉन्ड कम कर देता क्योंकि एक एक जगह पे H लगा देता है, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड बचता हमारा, और उस पर अगर Cl2 आता तो वो तो दोनों एडजस्टेंट कार्बन पे आता है। देखिए CCl4 वाला जो हम यूज़ करते थे X2CCl4, वो एडजेसेंट कार्बन पे ला करके ऐड करता था, और हमें चाहिए सेम कार्बन पे, जो कि यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है, ये एडजेसेंट कार्बन पे देगा। नेक्स्ट इसको देखते हैं। यहाँ पे 2HCl दिया है, यानी यहाँ पर बनने के चांस है 2 बार क्लोरीन आ सकता है ना। तो ये वाले का ज़्यादा चांसेस है, इसमें देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए सिंपल HX दिया है, और अभी अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा HX में क्या होता है? एम के एडिशन होता है। चलिए एम के एडिशन करवाते हैं एक बार। जब पहली बार में एम के एडिशन होगा तो एच कहाँ जाएगा? जहाँ एच ज़्यादा है, और एच ज़्यादा कहाँ है? इस वाले कार्बन पे है। देखिए इस वाले कार्बन पे कोई एच नहीं है, ये H2 इस वाले कार्बन का है। ध्यान दीजिएगा, इस H2 को आप इस कार्बन का समझ लेते हैं और यहाँ पर ला करके इस H को ऐड करवा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। देखिए 3 बॉन्ड इस कार्बन के ऑलरेडी बने हुए हैं, और चौथा बॉन्ड इस कार्बन से बना हुआ है, ना कि इन एच से बना हुआ है। अगर एच इसके साथ गिनोगे तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे टोटल इस कार्बन के, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये समझिए कि एच कहाँ ज़्यादा है? एच इस वाले कार्बन पे ज़्यादा है, तो इस पे एच ला के जोड़ दो। एच जुड़ते से ही यहाँ पर CH2 हो जाएगा, और एक बॉन्ड कम हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा आपके पॉजिटिव चार्ज जिस पे आके Cl लग जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक, अब चलिए नेक्स्ट स्टेप में अगेन HCl आएगा क्योंकि 2 मोल लिया है ना। अगेन HCl आया, अगेन एम के एडिशन होगा,
एच कहाँ जाएगा जहाँ पर एच ज़्यादा है, ठीक है, और सी एल कहाँ जाएगा जहाँ पर एच कम है, तो सी एल यहाँ आके लग जाएगा, एच यहाँ आके लग जाएगा, एच यहाँ पर ज़्यादा है इसलिए। तो हमारा फाइनल कंपाउंड क्या बन जाएगा, यही वाला बन जाएगा, देखिए, है ना। एक और एच आते से ये सी एच थ्री बन गया, ये सी एच थ्री, ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये सी एल माइनस आके यहाँ अटैक करके इसको डाइक्लोराइड बना देगा, आपके डाइक्लोरो। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो मैकेनिज्म सिखाया गया है, स्टेप्स फॉलो करिए, डायरेक्ट जंप मत मारिएगा, ठीक है, जब तक अच्छी प्रैक्टिस ना हो जाए। नेक्स्ट, इथाइल एल्कोहल रिएक्ट्स एट फास्टर रेट विथ एच आई। इथाइल एल्कोहल, ये C2H5OH की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमेशा ऐसे बना लिया करें ताकि आपको पिक्चर पूरी क्लियर हो जाए। ये कह रहा है कि एच आई के साथ जो रिएक्शन होती है इसकी, जिसमें आई आ जाता है ओ एच की जगह, और एक बार जब एच सी एल के साथ होती है, ठीक है, तो इथाइल हेलाइड बनता है हमारा, इसके साथ होगी तो आयोडाइड बनेगा, इसके साथ होगा तो क्लोराइड बनेगा, इसलिए हेलाइड बोल दिया है। अंडर आइडेंटिकल कंडीशन टेम्परेचर वगैरह सब सेम रखा है। अब बात ये हो रही है कि ये कह रहा है कि एच आई के साथ ये रिएक्शन थोड़ी फास्ट क्यों होती है बजाय एच सी एल के, ठीक है, सारी सिमिलर कंडीशन है, सब कुछ सेम है, फिर भी एच आई के साथ क्यों फास्ट हो रही है, तो उसका रीज़न हमें इसमें से ढूंढना है स्टेटमेंट में से। देखिए सीधी सी बात है, ये कंपाउंड कैसा है, प्राइमरी लिविंग ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, जहाँ प्राइमरी कार्बन है, ठीक है, और जहाँ प्राइमरी कार्बन होते हैं वहाँ पर कौन सी सब्स्टिट्यूशन होती है, SN2 रिएक्शन होती है, ठीक, और SN2 रिएक्शन में जो कुछ रोल होता है वो मेनली आपके न्यूक्लियोफाइल का होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए हमारे पास, यानी अगर इसके पास इसके साथ अगर रिएक्शन फास्ट हो रही है, कहीं ना कहीं इसका न्यूक्लियोफाइल जो है I माइनस, वो Cl- से बेटर न्यूक्लियोफाइल है, क्या बोलते हो, ठीक है, जो कि होता भी है, साइज बढ़ती है तो न्यूक्लियोसिटी बढ़ती है। ओके, तो सीधी सी बात है, I माइनस इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल देन Cl माइनस, डेट्स वाई रेट ऑफ रिएक्शन विद एच आई इज़ मोर या फास्टर, ठीक है। तो ऐसा कहाँ पर रीज़न है, देखते हैं इसमें से, ये रहा, ठीक है, I माइनस डिराइव फ्रॉम एच आई इज़ ए मच बेटर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, देन Cl माइनस, क्लियर है बात। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। एक ऑप्शन में यहाँ डाउट आ सकता है आपको कि एच आई बींग ए स्ट्रोंगर एसिड प्रोटोनेट्स इथाइल एल्कोहल एट ऑक्सीजन मच बेटर एंड हेल्प सब्सटीट्यूशन। ये कह रहा है कि एच आई एक अच्छा एसिड है तो H प्लस दे देगा, तो उससे ये प्रोटोनेट होके आसानी से निकल जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा, वो हो जाएगा, पर प्रोटोनेशन वगैरह SN2 में हम करवाते ही नहीं है, सीधी सी बात है, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन होता है SN2 के अंदर, और प्राइमरी कंपाउंड्स आपके SN2 ज़्यादा बेटर देते हैं बजाय SN1 के, क्लियर है बात। इसीलिए मैंने फर्स्ट में ये बात बताई थी कि ये कैसा कार्बन है वो देख लें आप, ताकि आपको फर्दर पता चले हमें कार्बोकेटाइन बना के चलना है या डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करवाना है, क्लियर है बात। नेक्स्ट, एक ग्राफिकल क्वेश्चन दिया है, हर तरह के क्वेश्चन लेने की कोशिश की है ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से आने लग जाए। कुछ प्रैक्टिस मॉड्यूल्स भी मिलेंगे आपको ये प्रैक्टिस सेशंस होने के बाद, तो और अच्छे से हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गिवन ग्राफ A एंड B के बीच में ये जो ग्राफ दिया है इसमें कौन सा ट्रू है। तो इसमें एक्चुअली मैकेनिज्म बताना है कि A प्रोसेस SN1 है, B SN2 है, या ऐसा कुछ है, ठीक है। तो देखते हैं ये ग्राफ है किस किस के बीच में। देखो, रेट और सबस्ट्रेट के बीच में ग्राफ दिया है ना, रेट दिए है और सबस्ट्रेट के बीच में ग्राफ दिया है। देखिए सबस्ट्रेट अगर ध्यान से देखें तो हम यहाँ पर पाएंगे कि ये सुपर प्राइमरी है एक तरह से, ये फिर अगेन प्राइमरी है, ये 2 डिग्री है, और यहाँ पर ये 3 होना चाहिए, तो ये 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सबस्ट्रेट हमें गिवन है। अब देखते हैं, देखिए क्या होगा इसके अंदर। सबस्ट्रेट जैसे जैसे आपका ब्रांचिंग बढ़ रही है बी की रेट कम हो रही है, ठीक है, और जैसे जैसे ब्रांचिंग कम हो रही है इधर ए की रेट कम हो रही है, या उल्टा कहें, अगर ए के लिए हम कहें तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है ए की रेट बढ़ रही है, ठीक है, और जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है बी की रेट घट रही है। तो यहाँ पर देखिए ब्रांचिंग बढ़ी तो आपके बी की रेट क्या हुई, कम हुई, ठीक है, रेट ऑफ बी क्या हुई, कम हुई, और ब्रांचिंग जैसे ही कम हुई तो रेट ऑफ बी क्या हुई,
अगेन देखिए ब्रांचिंग जैसे कम हुई रेट ऑफ बी बढ़ती गई, ये देखिए उल्टा चली है इससे, ठीक है। यानी सबसे पहली बात तो एलिमिनेशन होगा कि नहीं होगा। अगर ये एलिमिनेशन होता तो दोनों ही रिएक्शंस ब्रांचिंग बढ़ने पे रेट बढ़ती, क्योंकि एलिमिनेशन में टर्शरी फेवर्स एलिमिनेशन है ना, टर्शरी ग्रुप्स फेवर एलिमिनेशन, तो दोनों के साथ बढ़ती, तो दोनों ऑप्शंस तो कट गए आपके एलिमिनेशन के, ठीक है। एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, यानी कोई एक SN1 है और एक SN2 है। अब ब्रांचिंग जब बढ़ती है तो कौन सी मैकेनिज्म में रेट घटती है, SN2 के अंदर, है ना। SN2 में होता है ऐसा, क्योंकि SN2 में प्राइमरी वाले ज़्यादा अच्छी रेट बताते हैं बजाय टर्शरी वालों के, ठीक है। तो ये वाली जो बी वाली रिएक्शन है जो कि ब्रांचिंग बढ़ने पे आपके रेट कम हो रही है, ये कौन सी है, SN2 रिएक्शन है। और इसका उल्टा कौन सा होता है, SN1 रिएक्शन। तो देखिए ए जो हो गई आपकी वो तो SN1 हो गई, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने पर रेट बढ़ी है इसकी, और बी जो हो गई आपके SN2 हो गई, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो गया। समझ में आया बात, सीधी सी बात है। ये जो ऑर्डर दिखाया था आपको उसी को ग्राफ बनाकर इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया है, बस सीधी सी बात है, ठीक है। ग्राफ रीड करना अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ डाई बेंजोइल पेरोक्साइड, पेरोक्साइड का यूज़ किया है, ठीक है। एडिशन ऑफ HBr टू 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन बना लेते हैं सबसे पहले। 4 कार्बन आएंगे और 1 पे डबल बॉन्ड आएगा, ये 1 ब्यूटीन हो गया। इस पे HBr का एडिशन करवाना है हमें, और वो भी किसके साथ, पेरोक्साइड के साथ, ठीक है। HBr के साथ पेरोक्साइड जब भी आता है तो कौन सा एडिशन होता है, AMK एडिशन होता है। AMK एडिशन में H कहाँ जाता है, जहाँ पर H कम होते हैं, जहाँ पर H कम होते हैं, तो H यहाँ जाएगा और Br कहाँ जाएगा, इस जगह जाएगा। ये बनेगा हमारे पास फाइनली। तो क्या प्रोडक्ट बना देखिए, 1 ब्रोमोब्यूटेन बना, 1 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। ये वाला राइट हो जाएगा। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, वो काफ़ी आसान चैप्टर है बजाय दूसरे चैप्टर्स के। नेक्स्ट, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें स्टेप्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा है। देखिए जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे और मेंस से एडवांस के लेवल की तरफ जाएंगे, नंबर ऑफ रिएजेंट्स बढ़ते जाएंगे आपके। एडवांस के एग्जाम्स में जब आपके 2-3 चैप्टर हो जाएंगे तो मैं ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा जिसमें 8-8 10-10 रिएजेंट की सीरीज़ आती है, ऐसे कि इससे ये बना उससे ये बना फिर क्या क्या बना। तो एडवांस में ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं पैराग्राफ वाले, ठीक। तो ऐसे भी करेंगे हम प्रैक्टिस। अभी हमारा पहला चैप्टर है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 रिएजेंट्स हम ले सकते हैं। तो देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएक्शन टू सिंथेसाइज द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन से आपको ये वाला कंपाउंड बनाना है, ठीक है। मतलब 3 Br लगाने हैं इस पे आपको, एक यहाँ पर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये हमें बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए स्टेप्स क्या क्या ली जा सकती है, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं अलग अलग, तो देखते हैं। देखिए पहले ऑप्शंस पे अगर हम नज़र डालें, पहले ऑप्शन पे है तो इसमें Cl2H है जो कि कहीं भी एक जगह पे आके Cl लगा देगा। देन एल्कोहलिक KOH है, देखिए एल्कोहलिक दिया है यानी बेस की तरफ वर्क करेगा, एलिमिनेशन करेगा। एलिमिनेशन करेगा तो जहाँ भी वो Cl लगा हुआ है उसके साथ वाले H को निकाल के डबल बॉन्ड लगा देगा, ठीक है। इस स्टेप तक आपका मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा एलिमिनेशन की वजह से। नेक्स्ट है Br2CCl4। Br2CCl4 क्या करेगा, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स पे एक एक Br लगा देगा एंटी पोजिशंस पे, तो 2 Br ही लगे इस ऑप्शन से, तो हमारे पास हमें चाहिए 3 Br। ओके, नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला भी कुछ इसी तरीके का है, देखिए कुछ इसी तरीके का है। इसमें Br2 लग जाएगा, पहले सबसे पहले Br लग जाएगा एक Cl की जगह, क्योंकि ये सनलाइट या फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। उसके बाद OET माइनस आया है। अब अगर इसको हम एज ए न्यूक्लियोफाइल लें तो ये Br को रिप्लेस करके खुद लग जाएगा। और अगर हम एज ए बेस इसको लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिफाइन नहीं है टेम्परेचर क्या लिया है, तो एज ए बेस अगर लें तब भी ये मल्टीपल बॉन्ड बना देगा, और मल्टीपल बॉन्ड पे फिर Br आके लग जाएंगे, तो 2 Br ही आए यहाँ पे भी, ठीक है। और ये अगर इसको डिस्प्लेस भी कर देता, सब्सटीट्यूट भी कर देता, तो OET आ जाता हमारे पास, जिसका कोई सेंस नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट में हमें OET चाहिए ही नहीं। तो ये ऑप्शन हर तरह से नेगलेक्ट कर सकते हैं।
थर्ड वाले पे आते हैं। देखिए सबसे पहले थर्ड में क्या होगा, Br2H आया। Br2H जैसे ही आया, ये क्या करेगा, किसी भी एक कार्बन पे आपके एक मोल दिया है इसलिए आके लग जाएगा, ये लग गया, ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। देन कौन आया, एल्कोहलिक KOH आया। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, देखिए एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेशन करता है, एल्कोहलिक है इसलिए बेस की तरफ वर्क करेगा, ठीक है। तो इसके ये वाला Br और उसके एडजस्टेंट H निकल जाएंगे, ठीक है। तो क्या लग जाएगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड आके लग जाएगा, है ना, डबल बॉन्ड आके लग जाएगा। चाहो तो आप ये वाला भी निकाल सकते हो H, और चाहो तो ये वाला भी निकाल सकते हो, जो भी निकालोगे वहाँ डबल बॉन्ड लगा देना है, ठीक। नेक्स्ट क्या दिया है, NBS दिया है। NBS क्या होता है, आपके एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड कहाँ पर ला कर के Br को ऐड करता है, एलाइलिक पोजीशन पे ला कर के ऐड करता है। तो एलाइलिक पोजीशन यहाँ पर कौन सी है, दो हैं, देखिए ये वाली है एलाइलिक पोजीशन इस डबल बॉन्ड के जस्ट पास में, और एक ये वाली एलाइलिक पोजीशन है। तो किसी भी एक पे ला कर के आप Br को ऐड कर सकते हैं, NBS जैसे यूज़ किया, ठीक है। एलाइलिक पोजीशन पे ला के ऐड होगा, एक्चुअली वो सब्सटीट्यूट करता है, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड जहाँ के जहाँ ही रहेगा आपका। नेक्स्ट Br2CCl4 क्या करता है, आपके डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स पे लाके दो Br लगा देगा, तो आपके फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, जो आपको चाहिए था, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, Br2H क्या करेगा, Br ला करके ऐड कर देगा, ठीक है, सब्सटीट्यूट करेगा एक्चुअली में। देन एल्कोहलिक OH एलिमिनेशन करेगा, NBS आपके एलाइलिक पोजीशन पे लाके सब्सटीट्यूट करेगा Br को H से, ठीक है। देन आपके Br2CCl4 क्या करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड वाले कार्बन पे दो Br लाके लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हर रिएजेंट का अगर फंक्शन आपको पता है तो दिक्कत नहीं आती कोई भी क्वेश्चन करने में, चाहे कितने भी रिएजेंट दे दिए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2-bromo-1-phenyl-propane कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय। 2-bromo-1-phenyl-propane कैसा दिखेगा, देखिए प्रोपेन बना देते हैं सबसे पहले, वन पे आपके क्या लगा दे, फिनाइल लगा देते हैं C6H5, ठीक है, और टू पे ब्रोमो हो जाएगा इसमें, ये टू पे ब्रोमो हो गया, ठीक है। तो ये कंपाउंड हमें बनाना है, ये प्रोडक्ट हमें बनाना है, तो इनमें से कौन सी रिएक्शन से हम इसे बना सकते हैं वो देखना है हमको, ठीक। चलिए देखते हैं। इस जगह देखो आप ध्यान से, है ना, तो HBr दिया है आपको और इधर इधर दिया है OH दिया है, ठीक है। अब एक नज़र यूँ देखने से लगता है कि यार ये OH को सब्सटीट्यूट कर देगा, है ना, OH को ये सब्सटीट्यूट कर देगा Br, लेकिन साथ में क्या दे दिया इन्होंने, टेम्परेचर दे दिया है। अगर ZnCl2 देते, ल्यूकास रिएजेंट जिसे हम कहते हैं HCl के साथ ZnCl2 वगैरह ऐसा कुछ देते तो ये करता, लेकिन यहाँ HBr जनरल दे दिया है आपको, तो ये जनरली डबल बॉन्ड पे आके ऐड होता है। अब यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है इसके इस तरीके से होने के। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, इसमें यहाँ डबल बॉन्ड है और HBr है और साथ में पेरोक्साइड है, तो पेरोक्साइड है तो Am के एडिशन होगा इस केस में। इस केस में कैसा एडिशन होगा, Am के एडिशन होगा, और आपके HS तो दोनों जगह बराबर है, तो कहीं पे भी जाके Br लग सकता है, कहीं पे भी जाके Br लग सकता है आपके। अब ये होता है आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल एडिशंस के जाके ऐड होता है ये, है ना। फ्री रेडिकल एडिशन से जाके अगर ऐड होता है तो देखते हैं कि कैसे होगा ये। अगर आपके पहला Br यहाँ जाके लगता है या फिर H फ्री रेडिकल यहाँ जाके लगता है, तो दूसरा फ्री रेडिकल इस जगह बनेगा, ठीक है, जो कि काफ़ी स्टेबल होगा इस बेंजीन रिंग के साथ। ध्यान दीजिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, देखो ये जो आपके बेंजीन रिंग फिनाइल रिंग है इस पे ये कार्बन लगा हुआ है, ठीक, और ये डबल बॉन्ड जो है आपका, ठीक। मैं ये कह रहा हूँ ये H फ्री रेडिकल अगर पहले यहाँ जाके लगता है, ठीक, ये बॉन्ड हट के इस पे भी फ्री रेडिकल फॉर्म करेंगे, तो ये इससे तो बॉन्ड बना देगा। अब ये फ्री रेडिकल आपका कैसा है, देखिए अच्छा खासा कॉन्जुगेटेड है ना, कॉन्जुगेटेड है, तो Br यहाँ आके लग जाएगा, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं, उल्टा भी ले सकते हैं, H अगर इधर जाके लगा तो Br इधर आके लगेगा फिर, है ना। कुल मिला के चांसेस इस वाली में है, काफ़ी अच्छे चांसेस हैं Br आके लगने के। नेक्स्ट देखते हैं C6H5 CH2 CH2 CH3 प्लस Br2 प्लस लाइट, ठीक।
अब इस केस में कहीं पे भी जाके Br2 लग सकता है ना, क्योंकि कोई भी पोजीशन पे जाके लग सकता है Br, यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है और यहाँ पे भी लग सकता है। तो इतना डेफिनेटली हम नहीं कह सकते कि ये कहाँ जाके लगेगा, है ना। जबकि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यस H इधर आ जाए और Br हमारा इधर आ जाए, तो हमारे पास मिल जाएगा 1 फिनाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर हमें दोनों जो ग्रुप लगे हुए हैं दोनों हमें दिख रहे हैं वेज पे दिख रहे हैं, दोनों किस पे दिख रहे हैं, वेज पे दिख रहे हैं हमें। ठीक है, लेकिन इसमें से एक वेज पे है, दूसरा डैश पे है। अब वो कौन सा है किस पे, वो मैं बता देता हूँ आपको। ये जो एच है ये आपका डैश पे है, ठीक है, और ओ एच जो है ये वेज पे है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। ठीक, इस तरीके से लगे हुए हैं इस पे, और ये SOCl2 है। देखिए SOCl2 की कैरेक्टरिस्टिक ध्यान कीजिए, SNI रिएक्शन शो करता था और प्रोडक्ट कैसा बनाता था, रिटेंशन वाला, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो, वो वाला प्रोडक्ट हमारा बनाया करता था ये। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके अंदर होगा क्या। Cl जब आके ऐड होगा इसमें, सब्सटीट्यूट करेगा OH को, तो वो वेज पे ही रहेगा, वो डैश पे नहीं आएगा। ठीक, यही होता है रिटेंशन का मतलब, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। इसके अंदर ये H अपनी जगह पे और OH की जगह पे क्या आ जाएगा, Cl। ठीक, ये हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए। लेकिन ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं दिखेगा, एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो Cl है ये अगेन डैश पे है। ये किस पे है, डैश पे है ये वाला Cl आपका। वो दिख वेज पे रहा है पिक्चर की वजह से, लेकिन वो एक्चुअल में डैश पे दिया गया है ऑप्शन में। ठीक, अब इधर तो SOCl ला के ऐड कर दिया, इधर भी SO2Cl ला के ऐड कर दिया, ये तो इंटरमीडिएट स्टेट होती है, हमें तो प्रोडक्ट बताना है। ठीक, तो ये दोनों ऑप्शन भी कट गए, अब बचा ये वाला ऑप्शन। ठीक है, अब लेकिन इधर आपके ऐसा दिख नहीं रहा है, आपको ये ऐसा दिख नहीं रहा है। ये Cl जो है आपका वेज पे है, ठीक है, और ये H, अब ये कुल मिला के दिख नहीं रहा जिस पे भी हो H और Cl पे। ठीक है, तो हम अब कैसे लगाएं इसको। ठीक, ऐसा लग रहा होगा जैसे बोनस है। ध्यान दीजिए ये आपके किस तरीके से दिया है, जैसे इसको यूँ रोटेट कर दिया हो, है ना, इसको इस तरीके से रोटेट कर दिया हो, इस तरीके से दिया गया है, लाइक जैसे 180 डिग्री इसको फ्लिप कर दिया हो, इधर ला के घुमा दिया हो इसको पूरा का पूरा यूँ। इसको जब घुमा देंगे तो देखिए ऐसा ही दिखेगा जैसा ये दिख रहा है। ठीक है, और घुमा देंगे तो जो ऊपर है वो नीचे दिखेगा और जो नीचे है वो ऊपर दिखेगा। यानी ये Cl जो है आपका डैश पे होगा और ये जो H है ये वेज पे होगा आपका इस ऑप्शन के अंदर। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। डायरेक्ट देखें तो इससे तो हमारा यही बनना चाहिए, ठीक, पर ऐसा डायरेक्ट हलवा दिया नहीं जाएगा आपको, इसको रोटेट करके दिया गया है। तो रोटेट जब करेंगे तो सीधी सी बात है, ये जो Cl आपकी तरफ दिख रहा है ये किधर चला जाएगा, अंडर द स्क्रीन चला जाएगा। ठीक है, और ये जो H नीचे है अभी ये आपकी तरफ आके दिखेगा जैसे ही आप इसको फ्लिप कर दोगे, देखिए, है ना, इसको फ्लिप करिए तो आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से कभी कभी ट्रिकी भी दे देते हैं, जो बनना चाहिए वैसा दिखाते नहीं है, उसको रोटेट रोटेट करके आपको दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको ज़बरदस्ती एक बेंजीन रिंग दे दी है डराने के लिए, है ना, जबकि उससे डरना नहीं है, नॉर्मल है। PCl3 दिया है, PCl3 क्या करता है, आपके Cl लगा देता है OH की जगह पे। ठीक है, तो OH की जगह पे Cl कौन से ऑप्शन में लग रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो इस तरीके से काफ़ी आसान आसान क्वेश्चंस कुछ मिलते हैं हमें, है ना। और देखते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन। अगेन देखिए 3 डिग्री आपका सबस्ट्रेट है जिसमें OH 3 डिग्री कार्बन पे लगा हुआ है और HBr आया है, तो ये क्या करेगा, आपके Br को लाके ऐड कर देगा, है ना, सब्सटीट्यूट कर देगा OH के साथ। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, सीधी सी बात है इस वाले ऑप्शन में दिख रहा है ना। तो ये तो कुछ आसान क्वेश्चन हो गए। अच्छा, थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिक डिजिट वाले क्वेश्चंस लेते हैं। ये देखिए, आइसोब्यूटेन की रिएक्शन करवानी है Cl2 H म्यू के साथ। आइसोब्यूटेन कैसा होता है,
ऐसा होता है आइसोब्यूटेन, है ना। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, Cl2H के साथ। और हमें बनाना है मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर, मतलब एक बार ही Cl को लाके ऐड करवाना है, क्योंकि सीरीज ऑफ रिएक्शन चल जाती है इसमें भी, तो उन्होंने पहले ही आपको बोल दिया है कि आपको मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ही बनाने हैं। तो सीधी सी बात है, देखिए इसमें कितने टाइप के कार्बन है, ये तीनों सेम टाइप है, ये तीनों सेम टाइप के हैं, और ये आपका डिफरेंट टाइप का है। यानी दो तरह के मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो दोनों बना के देख लेते हैं, क्योंकि कहीं आपके और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है उसमें, देखेंगे। ठीक है, तो किसी भी एक पे Cl लगा दो यहाँ, ये लगा दिया। ठीक है, और एक बार Cl इस वाले कार्बन पे लगा देते हैं। ठीक है, कोई कायरल नहीं बना इसके अंदर, कोई भी कायरल नहीं बना। देखिए इस कार्बन के पास भी दो सेम ग्रुप है, इस कार्बन के पास भी दो सेम H है, इधर इस कार्बन के साथ तो तीन तीन C लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो कुल मिला के आपके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्रोडक्ट पॉसिबल है इसके साथ, ये दोनों। ठीक है, ये दोनों है, पहली नज़र में देखते से ये कौन, ये दोनों आएंगे आपके आंसर में। ठीक है, तो ये तो आपके सबसे पहले मोनोक्लोरो आपके आइसोमेरिक प्रोडक्ट बन गए इसके। ठीक, लेकिन इसमें और कोई पॉसिबिलिटी है इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने की, है ना। तो वो बनाएं आप, इसमें और जो ब्रांचिंग वगैरह चेंज करें। पहली नज़र में तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, और इसमें चेंजेस करके देखें क्या और बन सकते हैं। ठीक है, और आंसर बताएं मेरे को, ताकि मुझे भी पता चले आप कितना ध्यान से लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगेन आइसो ऑक्टेन, सेम तरीके का क्वेश्चन है। आइसो ऑक्टेन बनाइए, मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनाइए उसके, और घर पे ट्राई करिए। ठीक है, नेक्स्ट साइक्लोपेंटेन के मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनाने हैं। साइक्लोपेंटेन बनाए आप सबसे पहले। ठीक है, और इस पे मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इसका ये बनेगा। इसके और स्ट्रक्चरल आइसोमर जो भी पॉसिबल हैं वो ट्राई करके बताएं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। ठीक है, तो ट्राई करिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।